हेलो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक डाटा रहता है, तो हम कहते हैं इसको भिन्न में बदलने के लिए। तो इसको कैसे आज बदलना है भिन्न में, आज वैसे हम लोग सीखेंगे। ठीक है। जैसे इसको भिन्न में बदलना है तो ठीक है, तो इसको भिन्न में बदलने के लिए जो नीचे रहता है उसको बाहर कर देते हैं, ऐसे डिवाइड का सिंबल बना के। जो ऊपर रहता है उसको अंदर कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद पॉइंट लगा के भिन्न में चेंज कर देते हैं, दशमलव में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 डाल देंगे तो 2 पच्चे 10, यानी ये 10 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा मतलब ये दशमलव वाला है। ठीक है, यानी दशमलव में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दशमलव में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये दशमलव में दिया रहेगा, किस में दिया रहेगा, दशमलव में, तो हम लोग साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे उसी को आज हम लोग सीखेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारा दिया है 0.354। ठीक है। तो ये दिया है, तो इसको हमको साधारण भिन्न में बदलना है। इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए आसान तरीका है। ठीक, देखिए आराम से इसे कर लीजिएगा। ठीक है ना। और हर और अंश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ऊपर को अंश करते हैं, नीचे को हर करते हैं। ठीक है। तो एक लिख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे क्रॉस का सिंबल दे दीजिएगा, यहाँ पे क्रॉस का सिंबल दे दीजिएगा, यहाँ पे एक। ठीक है। अब इसको क्या करिएगा, जितना डाटा है उतनी डाटा पॉइंट के बाद उसको क्या करिएगा, काउंट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा। जैसे 3 है, 5, 4, यानी 1 2 3, यानी 3 जीरो से ऊपर तो 3 जीरो नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। यानी हो जाएगा 3 4 3 5 4 ट्रिपल 0, तो नीचे हो जाएगा 1 ट्रिपल 0। ठीक है। अब पॉइंट लगा देंगे, ऊपर के 3 डिजिट के पास पॉइंट है, नीचे तो पॉइंट है नहीं, इसको कन्वर्ट हो गया। तो 3 5 4 अपान 1 लिख के ट्रिपल 0 लिखे। ठीक है। ये हमारा पहला कन्वर्ट हो गया। ठीक है। इसी तरह हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है। एक और हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है 2.54। ठीक है। इतना इतना लिखा है, तो इसको सिंपली चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको अंश और हर में बदलेंगे। इसके हर एक कर देंगे। हर किसी भी डाटा मतलब डिजिट का एक करने पर वही डाटा प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसमें भी मतलब कन्वर्ट करने के लिए दशमलव में भिन्न में बदलने के लिए, देखिए दशमलव के 2 अंक है, 1 2, तो दशमलव के 2 जीरो से गुणा करेंगे, ऊपर तो 2 दशमलव नीचे से नीचे, तो लिखेंगे 254 अपान 1 लिख के डबल 0। देखिए किसी भी डाटा में जैसे मान लीजिए इतना है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही जाता है। ये जो डाटा है उसमें इसने मल्टीप्लाई, यानी वही डाटा उतार दीजिएगा। ठीक है। अब पीछे जितनी भी जीरो होंगी उतना ही जीरो बढ़ा दीजिएगा। ठीक है। वैसे हम कर दिए। ठीक है। पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिए। ठीक है। और उसके बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट 1 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। 254 अपान 100 हो जाए। इसको शार्ट फॉर्म में करना है तो शार्ट फॉर्म में भी कर लेंगे, और इतना छोड़ना चाहते हैं तो ये साधारण भिन्न में हमारा बदल गया। ठीक है। इसको साधारण भिन्न में बदलने के बाद इसको शॉर्ट फॉर्म करना है तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म करेंगे। 2 से ऊपर कट रहा है तो 2 एक करने 2, 2 दूना 4, फिर 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, और नीचे कितना है, 2 पच्चे 10, फिर 0 हो जाएगा। अब एक ही डाटा से कटना चाहिए। देखिए कोई एक डाटा से नहीं कट रहा है, 127 है या 50 है, एक डाटा से नहीं कट रहा है, यानी एक ही किसी भी एक ही टेबल में आना चाहिए। किसी भी, वैसे मान लीजिए 6 का है तो 6 के ही पहाड़ा माने, 7 दूना 1 10, ये 3 के पहाड़ में नहीं आ रहा है, ये 3 के पहाड़ में, ये 5 के 5 से कटेगा और 2 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। तो ये 5 से और 2 से कट ही नहीं रहा, तो छोड़ देंगे। 127 बट्टा हो जाएगा 50। फिर इसी तरह इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से इसको भी काटेंगे, क्योंकि इकाई के स्थान पर 4 है, इकाई के स्थान पर 0 है, तो 2 के रूल यही कहता है जिसके लास्ट में इकाई का स्थान में 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या क्या होगी, 2 से कट जाएगी। यानी इकाई का स्थान पे 4 है, इकाई का स्थान पे 0 है, तो ये कट जाएगी। तो 2 एक अन्य 2 बचा, एक रिमाइंडर 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर एक बचेगा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, इसको काटेंगे 2 पच्चे 10, 500 हो जाएगा। देखिए फिर किसी से कटने वाला नहीं है, तो 177 बट्टा 500 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह हम साधारण भिन्न में चेंज करना सीखेंगे। और भिन्न से दशमलव में चेंज करने के लिए पहले ही बता दिए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग सवाल चलते हैं। ठीक है। देखिए अगला सवाल ये है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो हम लोग सिंपली सीखे हैं कि जितना रहता है उतना, जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 3 आया है तो 1 लिख के इसको ऐसे गुणा करके 1 लिख के,
और उसके बाद 4 जीरो है तो 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 3 3 3 3 3 अपन नीचे हो जाएगा 1 4 0, ठीक है। ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा मेथड चलेगा, ठीक है। तो उस मेथड को हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो उस मेथड को सीखने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। जहाँ बार बार जो संख्या रिपीट होती है उसे हम बार करते हैं, क्या करते हैं, बार करते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं 0.3 पे बार, ठीक है ना। अब इसको कन्वर्ट करना है, जितनी संख्या पे बार रहेगी, जितनी संख्या पे बार रहेगी उतना ही 9 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ 3 ऊपर रहेगा और 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9, हर समय 9 ही लिखेंगे, ठीक है। कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। जैसे 3 एकन्ने 3, 3 तरीका 9, यानी 1/3 आएगा आंसर, ठीक है। और उसमें आया था 3300, इतना आया था 333, ठीक है, अपॉन 1000 आया था ना। अब इसमें कन्वर्ट करने के लिए यही वाला हमारा डाटा आएगा, लेकिन ये ऊपर हो जाता है, ये नीचे हो जाता है, ठीक है। तो सेम टू सेम ये प्रोसेस चलती है, ठीक है। यानी ये ऊपर हो जाती है, ऐसे वाला ही चल, इसमें कन्वर्ट करके भाग दीजिएगा तो इतना ही आएगा। चलिए कन्वर्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 बाहर हो जाएगी, 1 अंदर हो जाएगी, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा 3 तरीका 9, फिर बचा 1, फिर 10 हो जाएगा, 3 तरीका 9। यानी बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है, तो इसी को हम बार करते हैं। क्या करते हैं, इस वाले डाटा को हम बार करते हैं। क्या करते हैं, बार करते हैं। यानी ये हमारा आंसर है। सेम टू सेम ये वाला अगला सवाल है 0.1212, यानी रिपीटेशन बार बार होता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे साधारण विधि में, तो कहे हैं कि इसको कन्वर्ट करने के लिए जितनी संख्या है उतनी ही बार चढ़ेगी। यानी 1 2 है, बार बार यही रिपीट हो रही है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रही है, तो इसी पे बार चढ़ा देंगे। क्या करते हैं, बार चढ़ा देंगे। यानी हो जाएगा ये 12/2 को है, एक दो संख्या है तो डबल 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1299 हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, 10 सॉरी भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो सेम टू सेम है। जैसे देखिए 0.123 123 123, यानी इनफाइनाइट तक होगा। कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक। तो इसको क्या करेंगे, यानी एक तो लिखेंगे 0.123, यानी बार बार रिपीट हो रही है, तो इस पर रिपीटेशन का लेवल चढ़ा देंगे, ठीक है। रिपीटेशन का लेवल चढ़ाने के बाद, ठीक है, अब उसको उतना ही बार लिखेंगे। तो ऊपर उतना हो जाए 1 2 3, नीचे जितना है 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट, तो 3 डिजिट 9 लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए ये कटने वाला होगा तो काटेंगे। देखिए इकाई के स्थान पे 3 है, यहाँ पर 9 है, तो देखिएगा ऐसे गलती मत करिएगा। 2 से रिवी और 2 के फॉर्म से जैसे नहीं कटता है, ये ऐड के मेथड से 3 के कटने का रूल चलता है। तो 3 2 5 1 6, यानी 3 के पहाड़ में 6 आता है तो 3 से कटेगा। तो देखिए 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कटेगा, ठीक है ना। 9 दूना 18 29 27, यानी 27 3 के पहाड़ में आता है तो कट जाएगा। तो 3 चौको 12, 3 एकन्ने 3, इसको काटेंगे तो 3 एकन्ने 3 3 एकन्ने 3 3 एकन्ने सॉरी 3 तरीका 9 3 तरीका 9 होता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा 41, ठीक है, बट्टा 111, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बार बार रिपीटेशन होगी, ठीक है। फिर इसी तरह अगला सवाल है, ये दूसरे मेथड से है, उसको भी करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा अगला सवाल है, तो थोड़ा सा इसको मतलब थ्योरी है, थोड़ा सा इसको ध्यान में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद मतलब सवाल को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं जितनी संख्या होती है, पहले सवाल लिख देते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं, एक हम आसान से समझ में आएगा। यानी 0, ठीक है, 1 8, यानी इस पे बार लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है 1 एक ही बार रहेगा, बार 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 बार, मतलब 8 रिपीटेशन होगा। क्या होगा, जिस संख्या को होगी वही रिपीट होगा, दूसरा कोई रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना। अगर यहीं पर लिख दिए होते हैं 0.18, ठीक ना, तब इसका बार बार लिखते हैं 0.181818, इसका होता है। लेकिन हमारा केवल 8 पे बार है, तो इसी को केवल बार बार 8 को लिखेंगे, न कि दूसरे को लिखेंगे, ठीक है। यही हमारा कहने का मतलब हुआ, ठीक है। तो कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है जितनी संख्या होती है उतना ही 9 लिखते हैं, जिस पे बार होगी, यानी बार 1 हो रहा है तो नीचे 9 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। नीचे अंश और हर में बदल के पहले करेंगे, नीचे को हर करते हैं, ऊपर वाले को अंश करते हैं। 9 के बाद 0 लिखते हैं, 9 के बाद यानी आगे कितनी है, 2 डिजिट है ना, एक ही डिजिट है ना, 2 1 0, कितने जीरो है, 1 0 लिखते हैं, ठीक है, 1 0 लिखते हैं, ठीक है, लिख रहा है, 0 लिखते हैं। और जिस संख्या पर जितनी बार होती है उतना ही 9 लिखते हैं, यानी एक डिजिट पे एक ही 9 8 है,
एक ही बार है यानी 9 उतना ही लिखेंगे। फिर कह रहा है 9 लिखते हैं और पूरी संख्या को लिख कर, यानी जो ये लिखा है ठीक है ना, पूरी संख्या को लिख कर यानी 18 लिख के 18 है ना, उसमें से जिसका बार के आगे वाला जो डाटा है उसको घटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। लिखना है, लिख कर उतनी ही बार रहता है उतनी संख्या को घटा लेते हैं। लिख लिए। अब उसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 17 10 माइनस 18 में से 17 17/90, ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा। जैसे कहा है कि 0.18 पे बार है तो इसको पूरा लिख देंगे 18, फिर उसमें से 1 घटाएंगे क्योंकि उसके आगे 1 है। फिर ठीक, फिर जितनी बार है उतना ही 9 लिखेंगे, उतना ही जिसके आगे जितना डाटा है, मतलब 1 डाटा है तो 1 ही 0 बढ़ाएंगे, वही यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो सॉल्व करके दिखा दिए। अगला सवाल है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 0.576, ठीक है, यानी 6 पे बार है। किस पे बार है? 6 पे बार है। तो इसको क्या लिखेंगे? जो पूरी डाटा है उसको पूरी लिख दीजिए 576, ठीक है, अपान, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? माइनस कर देंगे बार, डाटा के बार के आगे क्या है? 57 है तो 57 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि जितनी बार 9 होगा, जितने पे बार होगा, ठीक है, जितने पे बार होगा उतना ही 9 लिखेंगे, यानी एक ही डिजिट पे बार है तो यानी एक ही 9 लिखेंगे। ठीक है, और उसके आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2 जीरो लगाएंगे। अब इसमें से घटा देंगे, 6 में से 7 नहीं जाएगा तो 16 में से 7 जाएगा तो आपको बचेगा 9। ठीक है, यहाँ बचा 6 में से 5 जाए तो 1, यहाँ पर बचा 5, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिपीटेशन कहने का अर्थ हुआ। ठीक है, इसी तरह मतलब कई सवाल हैं तो और एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं। ठीक है ना, जो लिखा है उसी, यानी जितनी संख्या होगी, जितनी संख्या लिखे हैं उतना ही 9, यानी जिस पे बार होगा, ठीक है ना, उतना ही बार। और जितनी संख्या होंगी, 3 ठो है ना, तो बार के आगे इधर 2 ठो है तो 2 ही जीरो लिखेंगे। ठीक है, तो 2 जीरो लिखेंगे, फिर उस संख्या को लिखते हैं, फिर 9 लिखते हैं, यानी एक डिजिट पर बार है तो 1 के 9 लिखेंगे। अगर यहीं पर 2 डाटा है, यहाँ पर रहता है 5 7 6 पे, तो इसको पूरी डाटा तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यानी लिखते हैं इसको, जैसे मान लीजिए इसको यहीं पे लिख देते हैं 0.576, यानी 7 6 पे बार है तो इसको लिखेंगे 5 7 6, ठीक है, माइनस बार के आगे कौन है? 5 बचा हुआ है तो उसी को केवल लिख के घटाएंगे। और देखिए उसके 2 डाटा पे 9 बार है ना, तो 2 ठो 9 लिखेंगे, कितना है, और उसके आगे कितना डाटा बच रहा है? 1 जीरो लगाएंगे तो लिखेंगे 5 7, सॉरी घटा लेने के बाद 6 में से 5 जाएगा तो 1 7 तो ऐसे बच जाएगा, ये 5 बचा, इसको लिखेंगे 990, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग सीख चुके होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर इसको अच्छे से सिखाने का काम जरूर करेंगे। ठीक है।